जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 12th फिजिक्स के आल चैप्टर के जो फार्मूला है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो जो पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें पहला जो फार्मूला है कूलाम का नियम का सूत्र है। कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R²। ये होता है कूलाम के नियम का सूत्र। अब नेक्स्ट है जो हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q, यानी जहाँ पर E वैद्युत क्षेत्र है, F जो है बल है और Q आवेश है। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब जो अगला फार्मूला है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बाई R²। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब नेक्स्ट फार्मूला है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है P बराबर 2QL, जहाँ P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। जहाँ पर P क्या है? P हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और 2L लंबाई है और Q आवेश है। और अब अगला फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता। इसके लिए फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव अच्छी स्थिति का फार्मूला। इसका जो बोर्ड एग्जाम में निगमन भी आता है। इसके लिए जो हमने वीडियो अभी नहीं बनाया है, अब इसके लिए वीडियो बना देंगे। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होगी? तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता होगी E बराबर 1/4πε0 p/r³। जो ऊपर से 2 हटा दीजिए, सेम इसका फार्मूला भी हो जाएगा निरक्षीय स्थिति के लिए। ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला। और द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण जो इसके लिए होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। इसके लिए जो सूत्र होता है टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। अब जो हमारा अगला फार्मूला है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय का सूत्र होता है φE बराबर Q/E/Q/ε0। ये होता है गॉस की प्रमेय के लिए सूत्र। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू 2λ/r। अब अगला फार्मूला है अनंत विस्तार वाले समतल चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए सूत्र होता है हमारा E बराबर σ/2ε0। अब नेक्स्ट फार्मूला है हमारा आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो सूत्र होता है E बराबर σ/ε0। ये होता है ठीक बाहर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर σ/ε0। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा अगला घनत्व के समान घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समानांतर अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें 2 कंडीशन होती हैं। जो पहली कंडीशन है E जो प्लेट के बाहर की कंडीशन है E बराबर जो होता है 0 होता है, E बराबर 0 होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर 0 होती है। और जो प्लेट E बराबर σ/ε0 ये होती है इनके बीच की तीव्रता। आई होप आप लोगों को पहले चैप्टर के फार्मूला समझ में आए होंगे। अब जो दूसरे चैप्टर के फार्मूला है वो हम देखते हैं। जो दूसरा चैप्टर है हमारा वैद्युत विभव तथा धारिता। तो वैद्युत विभव के लिए सूत्र होता है V बराबर W/Q0, जहाँ W हमारा कार्य है और Q0 एकांक धन परीक्षण आवेश है। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 Q/r। ये होता है हमारा बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत विभव। नेक्स्ट है द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव। तो द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव होता है V बराबर 1/4πε0 इंटू p/r²। ये होता। अब निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है? निरक्षीय स्थिति में जो होता है विभव 0 होता है। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा 2 बिंदु आवेश के कारण निकाय स्थिति में ऊर्जा। तो U बराबर इसके लिए सूत्र होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। ये होता है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जो 2 बिंदु आवेश के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है। अब जो अगला फार्मूला है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसकी ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है हमारा। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये इसको आप बहुत ढंग से देख लीजिएगा। जो इसका सूत्र होता है W बराबर PE, तो W बराबर PE cos थीटा, इसको फाई भी लिख सकते हैं, cos फाई
1 माइनस कॉस फाई 2, इसको थीटा कहे या फाई कहे बात ठीक है। इसको थीटा भी लिखते हैं और फाई भी लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वैद्युत धारिता के लिए, तो वैद्युत धारिता के लिए फार्मूला होता है सी बराबर क्यू अपान बी। जहाँ सी धारिता है, क्यू हमारा, जहाँ सी धारिता है, क्यू आवेश है और बी वोल्ट है। ये आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करने के 3 फार्मूले होते हैं। तो जो हमारा पहला फार्मूला है हाफ क्यू वी, ये पहला फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला है यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, ये होता है, यह भी होता है। और जो थर्ड फार्मूला है वो यू बराबर 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर अपान सी। अब जो हम नेक्स्ट फार्मूला है समानांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता, इसके लिए सूत्र क्या होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये होता है समानांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता, जहाँ ए एरिया है यानी क्षेत्र है और डी डिस्टेंस यानी दूरी है। ये होता है समानांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता। संधारित्र का समायोजन यानी श्रेणी क्रम, आप इसको गौर से देखे होंगे। संधारित्र का समायोजन यानी श्रेणी क्रम, तो ये देखे होंगे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध में समानांतर क्रम के लिए ये वाला सूत्र लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आर होता है, रेजिस्टेंस होता है, या संधारित्र तो सी होगा। और समानांतर क्रम के लिए हम ये वाला सूत्र लगाते हैं, ये उल्टा होता है। तो इसके लिए सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। जितने भी हमारे संधारित्र यानी जो होंगे श्रेणी क्रम में वो हम जोड़ देंगे, इसीलिए डैश डैश लगा दिया है। अब समानांतर क्रम के लिए क्या होता है सी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश, जितने भी संधारित्र हों उनको हम जोड़। अब तीसरा चैप्टर है वैद्युत धारा, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। अब इसके फार्मूला क्या होते हैं वो देखते हैं। तो वैद्युत धारा का जो फार्मूला होता है आई बराबर क्यू अपान टी, ये होता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का फार्मूला होता है जो क्यू बराबर क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जगह पर क्यू की जगह पर एन ई कर देंगे, तो ये भी सूत्र हमारा सही होगा। आई बराबर एन ई अपान टी। जो हमारा सेकंड फार्मूला है आई बराबर एन ई ए वी सफिक्स डी, ये अनुगमन वेग के लिए फार्मूला होता है। और ये जो हमने फार्मूला लिखा है इसका जो हम अभी आगे जिक्र करेंगे, तो इसमें जो क्यू बराबर आई टी, यानी कि जो हमने आई बराबर क्यू टी लिखा है, इसको हम इस तरफ जब ले जाएंगे तो हो जाएगा क्यू बराबर आई टी। अब देखते हैं अगला फार्मूला धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा घनत्व को हम जैसे प्रदर्शित करते हैं, जो धारा घनत्व का सूत्र होता है जे बराबर आई अपान ए, ये होता है हमारा धारा घनत्व का सूत्र। अब जो इसके जो अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, तो जे बराबर एन ई सफिक्स डी, ये होता है संबंध। गतिशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू बराबर वी सफिक्स डी अपान ई, ये होता है गतिशीलता का फार्मूला। और विशिष्ट चालक तथा धारा घनत्व में संबंध, तो ये होता है जे बराबर सिग्मा इंटू ई, ये होता है विशिष्ट चालक तथा धारा में संबंध, धारा घनत्व में संबंध। अब वैद्युत ऊर्जा, इसके जो फार्मूला हैं ये 3-4 जो होते हैं फार्मूला, वो हम अभी देखते हैं। जो पहला फार्मूला है हमारा वैद्युत ऊर्जा का फर्स्ट फार्मूला है W बराबर P इंटू क्यू, जो B हमारा, अब इसकी जगह पर क्यू की जगह पर हम जो ये फार्मूला आया है क्यू की जगह पर हम क्यू बराबर आई टी होता है, तो इसकी जगह पर हम आई टी रखें तो बी बराबर आई टी हो गया है। अब जो यहाँ पर हमने ये जो फार्मूला आया है, तो बी बराबर जो क्या ओम के नियम के अनुसार जो बी बराबर क्या होता है बी बराबर आई आर, तो बी बराबर होता है आई आर। तो यहाँ पर जब आई और आई हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, तो ये जब ओम के नियम जब हम बी बराबर आई आर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ये इस तरह फार्मूला आया। अब जो आई आप जो ध्यान से देखेंगे तो जो ओम का नियम होता है आई बराबर बी अपान आर, ये होता है ओम का नियम। ओम का नियम का फार्मूला है, ये इससे फार्मूला आया है, तो ये इससे फार्मूला आया है। जहाँ पर आर जो आर हो गया था 2, तो यहाँ पर एक कट गया तो एक सिंगल आर बचा है। होता है डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी, ये होता है सूत्र। अब जो हम देखते हैं शक्ति का यानी पावर का फार्मूला क्या होता है, तो पावर का फार्मूला होता है P बराबर W अपान टी, ये होता है पावर का फार्मूला। पावर के भी 3-4 फार्मूले, तो ये जब बी आई कहाँ से आया, तो जो आपने देखा होगा यहाँ पर जो W बराबर क्या होता है W बराबर वी आई टी, और जो हम यहाँ पर जो इसकी जगह पर W की जगह पर वी आई टी रखेंगे तो ए टी और ये टी कट जाएगा, तो ये आएगा P बराबर बी आई, ये फार्मूला आएगा। अब ये फार्मूला कहाँ से आया,
ये फार्मूला भी यहाँ से आया, जहाँ पर हम b बराबर क्या होता है, b बराबर आई आर। जब यहाँ पर b बराबर आई आर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा p बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा। अब इसकी जगह पर i की जगह पर जब हम i की जगह पर रखेंगे b बान आर, ये ओम का नियम है, तो ओम का नियम जब यहाँ पर लागू करेंगे तो हो जाएगा b, जो हो जाएगा p बराबर b स्क्वायर अपान आर। ये हो जाएगा पावर का फार्मूला। जो हमने 4 फार्मूले होते हैं, आप इनको, जो मेन फार्मूला है हमारा ये वाला होता है, जो मेन फार्मूला है ये फार्मूला, जो हम ये वाला फार्मूला याद रखें और इससे हम तोड़ के यहाँ तक इतने फार्मूले बना लेंगे। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है किलो घंटा में व्यय ऊर्जा, ये जो फार्मूला होता है यूनिट बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा अपान 1000 से भाग देना होता है। ये होता है यूनिट, यानी यूनिट निकालने का फार्मूला होता है। अब अज्ञात प्रतिरोध, यानी कि आपने मीटर सेतु में जो मीटर सेतु को होता है ये अज्ञात प्रतिरोध निकालना होता है, तो ये होता है अज्ञात प्रतिरोध के लिए फार्मूला यस बराबर 100 माइनस यल अपान इंटू आर। ये होता है अज्ञात प्रतिरोध निकालने का फार्मूला। अब जो आखिरी फार्मूला है हमारा इस चैप्टर का, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। और विद्युत वाहक बल को क्या है, EMF, तो ई बराबर ई अपान आर प्लस स्मॉल आर, जहाँ स्मॉल ये आंतरिक प्रतिरोध है, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है और कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध है। और या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ई बराबर आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। आवेशन के समय ये फार्मूला होता है, और जहाँ v माइनस आई आर हो जाता है, ई बराबर v माइनस आई आर, आई स्मॉल आर, और ये भी फार्मूला हो जाता है ई बराबर p प्लस आई आर। ये आवेशन के समय होता है, आवेशन के समय। आई होप आप लोगों को ये जितने भी फार्मूले हमने बताए हैं, आप लोग इनको अच्छी तरह से एक कॉपी पर लिख लीजिएगा। आप इनको फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स में बहुत काम आएंगे। अब जो इसमें जो चैप्टर होते हैं 14 चैप्टर होते हैं, क्लास 12th में 14 चैप्टर है, जिसमें हमने 3 चैप्टर के फार्मूला बता दिए हैं। जो इसमें मेन जो फार्मूला वाले जो चैप्टर होते हैं 6 चैप्टर होते हैं, जो 3 चैप्टर बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, जिससे इस वीडियो में जो हम 3 चैप्टर के फार्मूला बताए हैं, अब इसमें हम 3 चैप्टर के अलग पार्ट में बताएंगे। अब जो इससे जो हम इसी में जो बनाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, जिससे एडिट करने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट वीडियो में, तब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।